नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर तस्वीरें अजीबोगरीब आने लगी। डर है या क्या? आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक गुजर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 मिनट का तकरीबन ऑडियो भी रिलीज किया गया, बंगाली और हिंदी दोनों में, लोगों को लुभाने का कार्य। असल में हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री उनका नाम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह प्रचार में ही रहते हैं 365 दिन, और प्रचार का टेक्निक उनके अंदर है, कूट कूट के भरा हुआ है कि लोगों को गुमराह कैसे करना है, जुमले कैसे देने हैं, धोखा कैसे देना है, फरेब कैसे करना है। यह सारी चीजें तो कूट कूट के भरी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग के 24 घंटा पहले रुझान आ जाना, सोचिए कि किस तरह से होश उड़ाने वाला होगा। और अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या कार्यकर्ता के साथ वोटिंग से 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले मीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या होता है और क्यों ऐसा, आप दर्शक समझ सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हारे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, यह उन्हें पता है। जिस तरह पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़फोड़ की जा रही है, कहते हैं यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल। लेकिन पश्चिम बंगाल, अगर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के मतदान में 152 वहां हिंदू है, तब तो फिर भाजपा को चिंता ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों के साथ मेलजोल और सीआरपीएफ के जवान भारतीय जनता पार्टी की पर्ची बांटे और वोट मांगे, फिर तो मामला कुछ गड़बड़ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बंगाल मतदान में जो फेरबदल चल रहा है, अधिकारी बीजेपी के साथ हैं, या तो पहले से ही कहा जा रहा था, अब उसके सबूत आने लगे हैं। अधिकारी जो मदद करते पकड़े जा रहे हैं और भाग फिर रहे हैं, और सीआरपीएफ के जो लगा है, और जो अमित शाह ने कल यह कहा कि चुनाव के बाद भी सीआरपीएफ तैनात रहेगी, चिंता न करें। टीएमसी के गुंडे, यह शब्द थोड़ा सा कांटो भरा है, चुभ रहा है, लेकिन कहीं यह दाव उल्टा तो नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा है और अपने सीआरपीएफ पर, क्योंकि सीआरपीएफ के जो जवान लगाए गए हैं वह सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए हैं, वह जवान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए। तभी तो 2 लाख से अधिक सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगाए गए हैं। अब इसके बाद भी अगर भाजपा को हार का डर है तो फिर भाजपा जीत कहां रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही इंटरनल सर्वे जब यह कहे कि पहले चरण का मतदान 35+ सीटें आ रही हैं, और जो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी, उस कांग्रेस का खाता खुल रहा है और वह दहाई पार करती हुई नजर आ रही है, तब तो फिर चिंता का विषय है कि जो ममता से भी नाराज है, जो भाजपा से भी तंग आ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का ही खाता नहीं खुला था 2021 में, लेकिन इस बार खुल भी रहा है और कांग्रेस दहाई की तरफ जाती हुई भी नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भरा यह है
कि पश्चिम बंगाल भाजपा को चाहिए, इसलिए चाहिए कि मोदी की साख बचानी है तो पश्चिम बंगाल जीतना होगा। पूरा अपना ध्यान पश्चिम बंगाल में केंद्रित किया। चुनाव आयोग ने भी वह सारी हदें पार कर दी जिसके पास तक भी नहीं जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने पहले चरण में 27 लाख और दूसरे चरण में 34 लाख। आप यह मत सोचिएगा इनके नाम कट चुके हैं, इनके नाम हैं, लेकिन यह संदिग्ध है। कहा जा रहा है कि इन्हें साबित करना है अपने आप को, लेकिन 50 से 60 लाख तो यूं ही कट गए। कहा जा रहा है या तो उन्होंने जगह बदल दिया, या तो भगवान को प्यारे हो गए, या जगह छोड़ के चले गए। अलग अलग तरह के हथकंडे। अब ऐसे में वोटिंग से 24 घंटा 48 घंटा पहले अगर हाईकोर्ट मामला चला जाए कि चुनाव आयोग का अधिकारी पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ बैठ करके मीटिंगें कर रहा है, तो वहां का चुनाव तो रद्द हो जाना चाहिए फिर, यानी कि वह मैनेज हो गया सीट। तो ऐसी कितनी सीटें होंगी, एक जगह तो पकड़ा गया। अब इससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। यह बात तो तय माना जा रहा है कि पहले चरण के मतदान में ममता बनर्जी का एज है और 1-2 सीटें कांग्रेस को भी निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरे चरण में 142 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, कहा जा रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो 2021 में 18 विधानसभा की सीटें जीत करके आई थी, वह 18 से भी डाउन जा रही है और कांग्रेस को दूसरा चरण ही दहाई पे पहुंचा रहा है और ममता बनर्जी को तकरीबन 70 से 80 सीटें आती हुई नजर आ रही है। 142 सीट है, यानी कि ममता बनर्जी बहुमत के नजदीक पहुंच रही है। अगर ईमानदारी से देखा जाएगा तो ममता बनर्जी पहुंच रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो है वह कहता है कि ममता बनर्जी भले ही जीत रही हो, लोग उन्हें वोट दे रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी के पास पब्लिक है, वोटर्स है, सत्ता है पश्चिम बंगाल में, प्रशासन है वहां का। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सीआरपीएफ है, ईवीएम मशीन है, उसके आरएसएस के लोग हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और खुद चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, और उसके बाद न्यायपालिका है। कर लो क्या करना है। यानी कि सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके अगर देखें तो लोकतंत्र के जड़ों को दीमक की तरह चाटने का कार्य। किसी ने भी पूरे 1 महीने के चुनाव प्रचार के अंदर किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में इतने लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, या बच्चों की शिक्षा के लिए यह व्यवस्थाएं हम करेंगे। किसी एक ने भी नहीं कहा। किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा। जो अपने आप को 56 इंच वाला बता रहा था, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कर रहा था, उसने एक बार भी नहीं कहा कि हम रोजगार देंगे, और झालमुड़ी खाता रहा और नाव में घूमता रहा और ऑडियो जारी कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी नहीं कहा कि हम रोजगार देंगे। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी खराब और हम अच्छे। चुनाव आयोग इस तरह से कर रहा है। चुनाव आयोग गलतियों पे गलतियां नहीं, चुनाव आयोग गद्दारी कर रहा है इस देश के साथ। यह बात सच है। ममता बनर्जी ने उन वोटरों के लिए लड़ा जिसे इस देश की नागरिकता का अधिकार छीना जा रहा था। यह सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रोजगार कहां है? उन महिला के सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? जिन महिलाओं के नाम पर यह सरकार वोट मांग रही है, महिला आरक्षण, एक भी महिला को टिकट दिया क्या भाजपा ने? महिला को आरक्षण देना चाहती है? नहीं।
इस देश के साथ, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। कल को आपके पास आज कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप किसी भी स्थान पर आप खड़े हो, बहुत अच्छे स्थान पर आप हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद कटोरा हाथ में आपके होगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वो चीजें बड़ी अहम है जो ध्यान से समझिए। चुनाव पर्यवेक्षक बीजेपी प्रत्याशी के साथ मीटिंग करते पकड़ा गया, वीडियो वायरल है। अब जिस चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी है, उस चुनाव अधिकारी का पर्यवेक्षक जो है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ क्या डील कर रहे हैं, क्या मीटिंग क्या होता है। मीटिंग तो सार्वजनिक सभी पार्टियों की होती है, चुनाव आयोग करता है। पर्यवेक्षक किस चीज का मीटिंग कर रहा है भाई? वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अकेले में गुप्त बैठक। इसका मतलब क्या होता है कि तू मुझे नोट दे और मैं तुझे वोट दूंगा। पर्यवेक्षक यह बोल रहा है बीजेपी के प्रत्याशी से कि बीजेपी के प्रत्याशी हो, तुम मुझे नोट दो, तुम्हारे पास नोट है और हमारे पास जनता का वोट है ईवीएम मशीन में। इसके लिए बैठक हो रही है, और इसके लिए नहीं हो रही है तो किसके लिए हो रही है? तो वह सरकार और वह प्रत्याशी अगर जब चुनाव जीत करके आएगा तो ऐसे ही होगा जैसे मोदी कर रहे हैं। मोदी भी जीत के आए हैं क्या वाराणसी से, या जिताए गए? अगर प्रशासन और चुनाव आयोग न साथ दिया होता तो हार गए होते, और कांग्रेस के अजय राय वाराणसी से चुनाव जीत गए होते, क्योंकि 4 राउंड तक तो वह आगे जा रहे थे, नरेंद्र मोदी पीछे ही होते जा रहे थे। तो काउंटिंग भी बंद कर देनी पड़ी 3 से 3.5 घंटा। उसके बाद 1,52,542 मतों से जीत गए चुनाव। कैसे? तो यह सारी चीजें जो है यह इस तरफ इशारा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बड़ी कुछ धांधली चल रही है जो पूरे लोकतंत्र को छीन लेने का। अब दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवान बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, पकड़े गए। अब वहां के आम जनता ने ही सीआरपीएफ को दौरा लिया कि तुम निष्पक्ष हो, तुम तो यहाँ ड्यूटी में आए हो सबकी सुरक्षा के लिए, तो वोट किसके लिए मांग रहे हो भाई? पर्ची किससे बांट रहे हो? सीआरपीएफ जवानों को भारतीय जनता पार्टी का वोट मांगने का पर्ची थमा दिया गया है प्रचार करने के लिए। तो क्या भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश है? जैसे पाकिस्तान में सेना का चलता है, फिर हमारे देश की सेना भी इन्हीं के ऊपर हमला करेगी आने वाले दिन में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन सबको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। जो सेना बहुत दूर रहा करती थी इन सब चीजों से, सेना बॉर्डर पे जागती है तो 144 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं, और उस सेना का इस्तेमाल यह सरकार अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, जबकि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में पार्टी बर्खास्त हो सकती है, उसके सिंबल फ्रीज हो सकते हैं आजीवन। उतने लोगों को वो चुनाव लड़ने के लिए वंचित किया जा सकता है। लेकिन गजब का नया चुनाव आयोग है भाई, और नया भारत की प्रतिकाष्ठा जो है वह अजीबोगरीब है कि आंख वाले को अंधा बना दो, और अंधा जो है वह तो बेचारा देख नहीं पाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जहर फैलाए जा रहे हैं और अंधभक्त बनते जा रहे हैं, और उनको बेवकूफ बना करके अपनी सत्ता का भोग लिया जा रहा है। दो भाई को आपस में लड़ा दो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो, यही चल रहा है। लेकिन रोजगार की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, स्वास्थ्य की बात मत करो, और जो आम जनता के पास है उसे लूट लो। यही सब कुछ चल रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जब सीआरपीएफ जवान भी लगा दी, चुनाव आयोग के अधिकारी भी लग गए, और यह भी तस्वीर आई थी
कि चुनाव आयोग के अधिकारी अपने दफ्तर में बैठ करके डंडा बना बना करके उसमें झंडा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। उससे अच्छा चुनाव आयोग दलाली का एक दुकान खोल ले। मतलब लाज शर्म हया सब कुछ धो करके पी गए हैं यह नेता। अब इस देश में लोकतांत्रिक चुनाव होगा इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते जब तक यह सरकार और यह व्यवस्थाएं रहेंगी। लोगों के करोड़ों लोगों के रोजगार जा रहे हैं। हीट वेव चल रहा है। अभी अप्रैल के महीने में, अप्रैल आखिरी वक्त आ गया, 45 to 46 टेम्परेचर हो गया। मई में 50 के आसपास जाने की उम्मीद बताई जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। भारत के शिप को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया भारत की नाकामियों की वजह से, इसकी चिंता नहीं है। बाहर से लोगों को भारत भेजा जा रहा है वापस, इसकी चिंता नहीं है। अमेरिका बार बार मुंह पे थूक रहा है, इसकी चिंता नहीं है। नेपाल हमारे देश में, नेपाल का प्रधानमंत्री हमारे देश में आने के लिए इनकार कर देता है, बोलता है मैं झप्पी पप्पी लेने नहीं आऊंगा। वजह क्या है बताओ, डील क्या होनी है वह बताओ पहले, हमें फोटो खिंचाने नहीं आना। तो शर्म नहीं है, चुनाव जीतना है। तो यह चीजें जो चल रही हैं यह आने वाले वक्त के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। आने वाला वक्त 10,000 रुपए की सैलरी भी पाने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि एआई का जमाना जा रहा है और 50% लोगों के रोजगार तो वैसे खत्म हो जाएंगे। तो अंधभक्तों के भी होंगे, बाकियों के भी होंगे, सबके होंगे। पहले अंधभक्तों को खुश करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर दिया और उसके बाद अब उसी हिंदू के ऊपर यह चढ़ेंगे। जो देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश था उसे आपस में जहर फैला करके एक ऐसा देश बना दिया जिसके ऊपर थूक रहे हैं लोग। और उसके जवाब में हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप मौनी बाबा बन गया है। माय फ्रेंड ट्रंप ट्रंप करते करते देश को ट्रंप के चरणों में रख दिया। बोलने की हिम्मत नहीं है। राम माधव आरएसएस के स्वीकार करते हैं अमेरिका में जाकर के कि ट्रंप के बोलने पर तो हमने ईरान से, रसिया से दोस्ती तोड़ दी, अपना तेल लेना बंद कर दिया, इजराइल चले गए। अब क्या करें, जो बोल रहे हो मैं कर तो रहा हूं। टैरिफ बढ़ाए तो कुछ बोला, 50% किए तो कुछ नहीं बोला, ट्रेड डील बोले तो कर ही लिया, हमसे आप टैक्स लोगे तो मान ही लिया, आप 0% आप कोई टैक्स नहीं दोगे वह भी मान लिया। आप क्या चाहते? तो राम माधव को माफी मांगना पड़ा भारत आने के बाद। तो वहां तो सरेंडर रहेंगे, वहां गीदड़ बन जाएंगे और देश में गरीबों के ऊपर जुल्म ढाएंगे। यह इनका राज है। पश्चिम बंगाल चुनाव बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इस चुनाव की हार और जीत इस देश का आधारशिला रखने जा रही है, नए भारत का। यह बात आप दर्शक ध्यान रखिएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।